और 20 फरवरी को नाव के पुरवा में प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है। पीएम बीजेपी प्रत्याशी अनिल सिंह के समर्थन में रैली करेंगे, लेकिन पीएम की रैली के पहले बवाल बढ़ गया है। दरअसल पीएम एक जनसभा स्थल को संबोधित करेंगे जनसभा पर, और बीएसपी प्रत्याशी विनोद त्रिपाठी की जमीन पर उसे बनाया जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होनी है। बीएसपी प्रत्याशी का आरोप है कि बिना उनकी सहमति के जनसभा स्थल को बनाया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की है। तो यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार प्रसार तेज होता जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज झांसी, ललितपुर और रायबरेली के दौरे पर रहेंगे, जहां वो सबसे पहले झांसी के मऊरानीपुर में सुबह 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद दोपहर 12:30 बजे ललितपुर, जबकि करीब 3 बजे केशव प्रसाद मौर्य रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। और यूपी में चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ के प्रचार की कमान संभाल ली है। आज वो लखनऊ के आलमबाग और राजाजीपुरम में बीजेपी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। तो राजनाथ सिंह का ये प्रोग्राम है, शाम 5 बजे आलमबाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। लखनऊ में 2 जनसभा को संबोधित करने की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई है। तीसरे चरण का जो प्रचार है वह आज शाम थम जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी तेजी से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। स्वतंत्र देव सिंह आज बांदा, झांसी और जालौन के दौरे पर हैं, जहां वो सबसे पहले सुबह 11:30 बजे बांदा में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद झांसी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और जनसंपर्क करेंगे, जबकि दोपहर 3:30 बजे जालौन के उरई में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश में 2 चरणों का चुनाव संपन्न होने के बाद अब तीसरे और चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। 2017 के बाद एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर में चुनावी जनसभा की, और इस दौरान भी उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी ही रही। पीएम मोदी मिशन यूपी के लिए धुआंधार प्रचार में लगे हैं। फतेहपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी नतीजे के दिन ही विजय होली खेलने की घोषणा कर दी। सारे वाद, सारे विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ। यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों वाली होली धामधूम से विजय की होली मना लेंगे। वहीं एक बार फिर परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। ये जो यूपी के गौर परिवारवादी हैं, उन्हें देश का पराक्रम कभी अच्छा नहीं लगा। देश कुछ भी अच्छा करता है, ये परिवारवादी उस पर सवाल उठाते हैं। विपक्ष पर मोदी का हमला यही नहीं रुका। कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी सियासत पर पीएम नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके तैयार किया, लेकिन ये ऐसे राजनीति में लिपटे हुए लोग हैं, ऐसे परिवारवाद में फंसे हुए लोग हैं कि इनको टीके से भी समस्या, योगी से भी समस्या, मोदी से भी समस्या, टीके से भी समस्या। फतेहपुर में जनसभा के दौरान विपक्ष पर चुन चुन कर हमला करने के साथ ही पीएम मोदी ने एक बार फिर यूपी की जनता का आशीर्वाद मिलने का भरोसा जताया। उत्तर प्रदेश ने तो 2014 में हमें समर्थन दिया, 2017 में दिया, 2019 में दिया,
और इसलिए वो पुराने वाली थियरी उत्तर प्रदेश ने खत्म पहले से ही कर दी है और इसलिए 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर के रहेगी। ये मैं आप में से देख रहा हूं, आपके उत्साह में से देख रहा हूं। फतेहपुर में चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को चुनाव होगा। 2012 में जहां बीजेपी के खाते में केवल 1 सीट आई थी, वहीं 2017 में सभी 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। ऐसे में देखना है कि इस चुनाव में बीजेपी इतिहास दोहरा पाएगी या नहीं। टीम न्यूज़ स्टे।